गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद से जहां गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला किया गया है। कौन सी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को और कौन सी सोसाइटीज को अब मस्मार की जाएंगी? जिन लोगों ने ऑलरेडी घर बना लिए हैं या जिन लोगों ने कमर्शियल प्लाजे बना लिए हैं उनका क्या होगा? इस इजलास में यह भी कहा गया कि सैटेलाइट के थ्रू आप पिन करें उन लोकेशंस को और फौरन उस पर एक्शन लिए जाए। ये वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हो सकता है उन सोसाइटीज में आपका भी घर हो, आपको भी पता चले कि भाई कहीं आपका घर उस गैर कानूनी सोसाइटीज में तो नहीं है। क्या वो सीडीए से उसका एनओसी अप्रूव्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे जो कल एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसको इंटीरियर मिनिस्टर लीड कर रहे थे और उसमें आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी, डीसी, चेयरमैन सीडीए, ये सब लोग शामिल थे और दो चीजों पे फैसला हुआ। एक तो जो 2035 ब्यूटिफिकेशन इस्लामाबाद को मजीद कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, एक तो इस पे बात हुई, और दूसरा कि वो इलीगल सोसाइटीज जो कि इस्लामाबाद में या वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं जिनका ना कोई एनओसी है ना कोई रजिस्ट्री इंतकाल है, और वो घर जिन सोसाइटीज में या कोई भी सोसाइटी वो नहीं है और किसी रजिस्ट्री इंतकाल में उन लोगों ने घर बना लिए हैं, उन जगहों पे उनको मस्मार करने जा रही है। और इंटीरियर मिनिस्टर ने उस इजलास में ये भी कहा कि सैटेलाइट के थ्रू उन लोकेशंस को पिन करें और उस पर फौरन एक्शन लिया जाए और जीरो टॉलरेंस के साथ इस पे फौरी काम करना। अब बात यह है कि जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना लिए, जो ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये नुकसान होगा। और आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। बज़ाहिर तो उस इजलास में ये चीजें सामने नहीं है, लेकिन हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। हमें पता है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसी जगह है जिसका ना एनओसी है, ना वो सीडीए से रजिस्टर, ना कहीं से भी नहीं है, आरडीए से भी नहीं है, लेकिन लोगों ने वहाँ घर भी बनाए हुए हैं, लोगों ने वहाँ प्लाजे बनाए हुए हैं। वो कुछ जो नाम है वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो। और अगर आपके पास इसके अलावा आपको पता है कि भाई यार ये जो लोकेशन है ये इलीगल है या इसका क्या होगा इस्लामाबाद में, वो कोई भी सेक्टर है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अलग से उस पर एक व्लॉग बनाएं और उस पर हम डिटेल से बात करें। अच्छा, सबसे पहले जो न्यूज में चला वो आप जरा सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। तरीन खबर आ रही है इस्लामाबाद से जहां गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला किया गया है। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला का कहना है कि गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इसमें फील्ड अफसरान, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजीज, एसपीज और एसीज की इजलास में शिरकत हुई है। गैर कानूनी तामीरात, गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन। अच्छा, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ भी देखी कि बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बताया गया कि भाई एक्शन होगा इलीगल सोसाइटीज़ पे, इलीगल प्रोजेक्ट्स पे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो भी है। अब अगर हम देखें जैसे कि E12 है, इसी तरह C15, C16, G12, F12, G14, इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपने देखा होगा कि इलीगल लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, सीडीए से कोई अप्रूव नहीं है। तो ये चीजें भी आएंगी। ये जो मैंने अभी नाम लिए इन पे भी एक्शन हो सकता है और होगा इस बार एक्शन, क्योंकि बड़े सख्ती से बताया गया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि पिन लोकेशन करें सैटेलाइट के थ्रू, कि सैटेलाइट के थ्रू आप पिन लोकेशन करें कि भाई ये जो सोसाइटीज़ हैं ये इलीगल हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इलीगल हैं, ना ही ये इनका सीडीए में कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई एनओसी अप्रूव्ड है, इन पे फौरन एक्शन होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा आबादी हो गया इस्लामाबाद, मेरा आबादी भी जो है वो तकरीबन आप देखेंगे बहुत सारे वहाँ घर बन गए, ना ही कोई नक्शे हैं उसके। इसी तरह आप अगर शालादिता चले जाएं तो हो सकता है ये इलाके ना हो, ये सेक्टर्स ना हो उसमें, लेकिन जो मैंने कुछ सेक्टर्स बताए इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी इलीगल है, इस पे एक्शन हो सकता है। अच्छा, ऐसी न्यूज से आपकी इन सेक्टर्स में जो रेट्स होते हैं उस पर बड़ा असर डलता है, रेट्स डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर है वो फायदा भी उठा जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा, मैंने बल्कि उस पर एक अलग से व्लॉग भी बनाया हुआ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट करें, पार्क यू सिटी पे, पार्क यू सिटी में उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए उन लोगों पे जो ऑलरेडी वहां रह रहे थे। जैसे कि अभी जो जैसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन सोसाइटीज में और उनको भी मस्मार किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अब उन बेचारों का तो नुकसान है। इसी तरह पार्क की सिटी में भी ऐसा ही हुआ और वहां बड़े हंगामे हुए, हड़ताल, ये वो शोर शराबा। उससे जो मार्केट में उस प्लॉट की जो कीमत थी वो तकरीबन 45 लाख से
30 लाख पे चली गई, यानी कि 5 मरले प्लॉट पे 15 लाख का डिफरेंस आया। इस टाइम मार्केट में अगर कोई लेगा तो इतना माइनस में लेगा, तो ये रेट्स पे बड़ा असर डलता है। तो ऐसी कोई भी जब न्यूज़ चलती है तो मार्केट में एक हलचल बच जाती है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करें कुछ चीजें आप लाजमी देखें। एक तो उसका एनओसी अप्रूव्ड हो, आप खुद देख सकते हैं वेबसाइट पे। आप सीडीए की वेबसाइट पे जाएं, सोसाइटी का नेम लिखें, आपको सामने पता चल जाएगा। इसी तरह आपने रावलपिंडी में किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसका एनओसी है नहीं है, आप आसपास भूल सकते हैं। दूसरी सबसे जो अहम वजह या अहम काम जो हमने करना है वो ये कि मार्केट में रीसेल देखें कि आया मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, शॉप है, अपार्टमेंट है, या फिर क्या मार्केट में उस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी क्या है, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स किए, क्या उनमें इतनी पावर है कि वो डिलीवर कर सकते हैं, या चाहे वो सोसाइटी बना रहे हैं, जो भी है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, अगर तो फाइल सिस्टम नहीं है तो फिर रजिस्ट्री इंतकाल देखें कि रजिस्ट्री इंतकाल उसका किस तरह का हो रहा है। देखें रजिस्ट्री इंतकाल में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अब ये उस पर एक अलग से वो टॉपिक चले जाएगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये चीजें देखना बड़ी जरूरी है। फाइल सिस्टम है तो क्या ओवर सेलिंग तो नहीं है। बहुत सी सोसाइटीज ने ओवर सेलिंग की, अब वो माइनस में इसी वजह से कि जगह नहीं है लेकिन ओवर सेल बहुत ज्यादा हुआ। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें क्रेडिट जाता है वो इंटीरियर मिनिस्टर को जाता है कि उन्होंने एक्शन लिया इस पे कि वो सोसाइटीज अब इस एक्टिविटी से मार्केट में जो साफ सुथरे लोग हैं, जो फिल्टर हुए लोग, वो बच जाएंगे, जो काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये प्रॉपर मीडिया पे खबर चली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आप हमारी एतमाद इंटरनेशनल की टीम की रहनुमाई ले सकते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ आपको शॉप, अपार्टमेंट और किस्तों पे घर आपको दे सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।